सदगुरु कबीर बीजक शब्द 56। नर को नहीं प्रतीत हमारे, झूठा मणिज कियो झूठा सो, पूंजी सब मिल हारी। सठ दर्शन मिल पंथ चलायो त्रिदेवा अधिकारी, राजा देश बड़ो परपंची रैयत रहत उजारी। इतते उतते इत रहु यम की सांड सवारी, ज्यों कपि डोर बांध बाजीगर अपने खुशी परारी। यह पेड़ उत्पत्ति प्रलय का विषया सवे विकारी, जैसे स्वान अपावन राजी त्यों लागे संसारी। कहे कबीर यह अद्भुत ज्ञाना, को माने बात हमारी, अजहूं ले हूं छुड़ाए काल सो जो करे सुरत संभारी। सदगुरु कबीर इस शब्द के द्वारा संसार को समझाना चाहते हैं। धर्म के नाम से आज जो मिथ्या प्रचार किया जाता है, एक काल्पनिक अनुमान के द्वारा कोई जगत का करता है ऐसा मान करके, और वो मानेंगे सभी के दिल में, सभी के दिमाग में, सभी के हृदय में गुरुआ प्रपंचियों ने बिठा रखी है, और उसका प्रचार प्रसार करने के लिए विभिन्न प्रकार के मत धर्म बना करके संसार में फैला करके झूठा व्यापार कर रहे हैं, अर्थात धर्म को धंधा बनाकर रखा है। लेकिन मैं ये बात सबसे कह रहा हूं, लेकिन कोई मेरी बात को मान नहीं रहा है। इस संसार में धर्मांधता फैलाकर धर्म का एक दूसरे के विरोध, एक दूसरे के प्रति विरोध फैलाकर मानवता से मानवता को अलग करके केवल गुरुआ प्रपंची लोग अपना फायदा उठा रहे हैं। इससे मानव को कोई फायदा नहीं हो रहा है। केवल वो धर्म के आचार्यगण जो आज धर्म को चला रहे हैं, जिन्होंने अपना अपना मत चला रखा है, इस संसार में विभिन्न प्रकार के मत हैं। इन विभिन्न प्रकार के धर्मों के संचालक भी हैं। ये धर्म संचालक केवल अपना फायदा, अपना लाभ लेने के लिए संसार में मानव को मानव से अलग करके मिथ्या प्रचार कर रहे हैं, अर्थात मिथ्या व्यापार कर रहे हैं। यह झूठे प्रचार से ही, झूठे व्यापार से मानवता का कोई संरक्षण नहीं हो रहा है, मानवता का हनन हो रहा है। लेकिन ये बात मैं कहता हूं कोई नहीं मानता है, क्योंकि झूठा मणिज कियो झूठे सो, झूठा पूंजी सब मिलहारी। जो झूठे लोग हैं उनके साथ झूठे ही मिलकर के अपना व्यापार चला रहे हैं। धर्म का राजनीतिकरण कर देना, राजनीति पार्टी धर्म के नाम से खड़ी करना, फिर सत्ता को हासिल करना, और फिर धर्म का प्रचार करके कट्टरवादिता फैलाना, धर्म के नाम से लोगों को जोड़ना। उनको जोड़ने में जो असामाजिक तत्व है, जो मानव नीति को नहीं जानते, वो केवल धन कमाने की नीति को जानते हैं, और उसके लिए छल कपट, हत्या, व्यभिचार, धोखा, ये इन नीतियों के आधार पर वो संसार में प्रचार करते हैं। ऐसे लोगों को जोड़कर अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं, मानवता दरकिनार कर रखी है। हम देखते हैं
ऐसा सामने हमारे नजर आ रहा है आजकल, जिस प्रकार से धर्म की राजनीति हो रही है। यही सब सदगुरु कबीर के जमाने में, उनके समय में भी हुआ था। जब सिकंदर लोदी ने मानवता को हनन करने के लिए अलग अलग धर्म के लोगों को परेशान करना आरंभ किया था, उस समय मानवता हनन हो रहा था। सदगुरु कबीर ने सभी को फटकार लगाई थी और कहा था कि ना तुम हिंदू सच्चे हो, ना मुसलमान सच्चे हो, तुम केवल मानवता विरोधी हो। तुम अपना अपना फायदा, अपना अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए धर्म के नाम से लोगों को भिड़ा रहे हो, लड़ा रहे हो, मानवता का नाश कर रहे हो। लेकिन उनकी बात किसी ने नहीं मानी। तभी ये शब्द सदगुरु कबीर साहब ने कहा। उन्होंने कहा कि सौदागर व्यापारी बने हुए ये झूठा गुरुआ लोग लोगों से प्रेम प्रीति लगाकर उनके ही वचनों का पूरा विश्वास करके उनको ही हितकर मान के उनके संग में सब जीव ठगे बन गए हैं और ठगे जा रहे हैं। इस वास्ते में सब मनुष्य झूठा वाणिज्य अर्थात झूठा व्यापार रूप में झूठा का लेन देन कर रखे हैं। जो निर्जीव मिथ्या अनुमान कल्पना है, आत्मा, ईश्वर, ब्रह्म, स्वर्ग, लोक, ये कल्पित सब वस्तुएं जो भी है सरासर झूठी हैं, परंतु उन्हीं को सच्चा मानकर उनकी ही प्रतीति के लिए जिससे कल्याण का लाभ हो जाएगा ऐसा भ्रम से समझकर झूठे ठगों के काल्पनिक गुरुआ प्रपंचियों के द्वारा कहे हुए शब्दों को सच्चा मानकर उनके दिए हुए शब्दों का जप तप कर्म पूजा पाठ आदि कर रहे हैं। जड़ की उपासना, ध्यान धारणा, योग, ब्रह्मज्ञान और विज्ञान की मिथ्या मानंदी लेकर उसी में मिलकर के अनेक साधनाएं कराने लग रहे हैं, किंतु उन झूठा व्यापार का अबाध जीव को मुक्ति का लाभ कुछ नहीं हो रहा है। उन सब ने ब्रह्म धोखे में मिलकर के पहले से मिली हुई अपनी घर की पूंजी अर्थात जमा पूंजी, संपत्ति अर्थात मनुष्य पद, सद्गुण लक्षण, साक्षी दशा को भी गंवा कर खो दिया है। ज्ञान रूप जो पूंजी मानव के पास है उसको इन्होंने खो दिया है। विषय भोग में लगकर इस सच्चे ज्ञान को खो दिया है और अज्ञान में लगकर अज्ञान की कही हुई बातों को ही ज्ञान मानकर उसी में लग रहे हैं। इन सब के लिए इन गुरुआ प्रपंचियों ने जो व्यापार चलाया है, उसके लिए जो पंथ चलाए हैं, वो 6 प्रकार के पंथ चलाए हैं, विभिन्न प्रकार के। सबसे पहले वेदों के आधार पर पंथ चलाए गए। ईसा पूर्व 1500 इन पुरोहितों ने ईसा पूर्व 1500 में वेदों के नाम को लेकर मिथ्यावाद चलाया। फिर उसके बाद अन्य ग्रंथ चलाए। 600 ईसा पूर्व आते आते पुरोहितों का धर्म इतना फैल गया जिसमें स्त्री और शूद्रों की स्थिति बद से बदतर कर दी गई। ये शठ दर्शन के नाम से जाने गए। जीव से भिन्न कोई सर्वशक्तिमान ईश्वर है, उसकी प्राप्ति होने पर उसकी जीव की गति मुक्ति होती है, ऐसी मानंदियां इस संसार में फैलाई गई। गुरुआ प्रपंची लोगों ने ऐसे उपदेश सुनाकर 6 प्रकार के ग्रंथों के आधार पर अपने अपने मत पंथ चलाए। तो वो विशेष उदासी के कारण गृहस्थों को त्याग कर कहीं जंगल में जाकर के अनेक प्रकार की साधनाएं करने लगे। उन्हीं में से कोई योगी बना, कोई जंगम अर्थात सन्यासी, सेवड़ा
जैन, विभिन्न प्रकार के सन्यासी, दरवेश, अर्थात ये इस्लाम में दरवेश होते हैं 14 प्रकार के। ये इस्लाम के अंदर जो संप्रदाय होती है उसमें सभी प्रकार के इस्लाम धर्म के पंथ आ जाते हैं। ये दरवेश कहा जाता है। ये 14 प्रकार के ब्राह्मण हैं जो ब्रह्मचारी के रूप में जाने जाते हैं। ये यज्ञ आदि करते हैं, पुरोहित आदि बनते हैं। इस प्रकार से सदगुरु कबीर ने कहा है, जोगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, दरवेश, छठा कहिए ब्राह्मण, 6 घर 6 उपदेश। ये 6 प्रकार के मतपंथ चला करके, 6 प्रकार के अपने अपने अलग अलग उपदेश बना करके ये धर्म के नाम से व्यापार, झूठा व्यापार चलाया। भ्रम, भूल, अनुमान, कल्पना, धोखे में वे सबको लगाया। ईश्वर, खुदा इत्यादि प्राप्त करने के लिए 96 पाखंडों का विस्तार करके उसी के अंतर्गत अनेक प्रकार के पंथ चलाए, उनका खूब प्रचार किया। उनके शिष्य प्रशिष्य, शाखा प्रशाखा ये मानने लगे कि ये इनके अधिकारी 3 देवता हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। लेकिन अगर देखा जाए तो इन रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण से ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि का कोई लेना देना नहीं है। रजोगुण सृष्टि रचना, अर्थात मानव के द्वारा किए गए कार्य हैं जो सृजन कार्य कहे जाते हैं। नए नए कार्य किए जाते हैं अपने गृहस्थी के लिए, अपने जीवन को चलाने के लिए जो विभिन्न प्रकार के साधनों को जुटाया जाता है वो रजोगुण कहलाते हैं। जुटाए गए साधनों को यथास्थान रखना, यथास्थिति रखना, अर्थात उनका पालन करना, यह सतोगुण ही कहलाता है। और जो साधन समाप्त करने योग्य हो जाए, खत्म हो जाते हैं, उनको खत्म करना, त्यागना, यह तमोगुण कहलाता है। इनसे कहीं भी इन 3 देवताओं का कोई लेना देना नहीं, लेकिन इन गुरु पंचियों ने अंधे भक्तों को ऐसा मानकर, ऐसी मान्यदियां, ऐसी मान्यताएं बना दी कि ब्रह्मा सृष्टि रचते हैं, विष्णु पालन करते हैं और महादेव उसका संहार करते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं। सर्वाधिकारी, धर्माधिकारी मानकर, उत्तरादि मानकर योगी, ज्ञानी और भक्त उन 3 देवताओं को मानकर आज भी संसार में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। 3 देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश अपने अपने समय में अपने अपने माता पिताओं की कोख से जन्मे, अपने अपने आधार पर उन्होंने अपना अपना राज्य किया, राजनीति की और वो चले गए। लेकिन उनको फायदा केवल एक वर्ग से हुआ। उस वर्ग ने उन्हीं का नाम लेकर गाना बजाना चालू किया और आज भी गाना बजाना कर रहे हैं। और उसी को लेकर, उन्हीं के उपदेशों को लेकर अबोध जीव उनमें फंसकर झूठे व्यापार में फंसा हुआ है। राजा देश बड़ो परपंची, रैयत रहत उजारी। इन 3 देवताओं के जो प्रतिनिधि कहे जाते हैं, तो योगी, ज्ञानी, भक्त ये अपनी चालाकी, धूर्तबाजी, प्रपंची चालबाजी, धूर्त, छल, कपट, प्रपंच से इस देश में खूब अपना मत पंथ चला करके, कल्पित वाणी का प्रपंच रचना करके तत्वमसी आदि निर्णय कारक जीव को धर्म बताया और रैयत अर्थात प्रजा रूपी नरजीव को उजाड़ दिया। अर्थात इन
प्रपंची उर्वा प्रपंची लोगों ने, ठगों ने, झूठे व्यापार के चलाने वाले लोगों ने इस मानव देह को, इस मानव जीवन को हरा भरा होना चाहिए था, उसे उजाड़ कर रख दिया। ब्रह्मज्ञानी योगी भक्त जो अपने आप को धर्म के चलाने वाले राजा के रूप में प्रसिद्ध होते हैं, वही अपने शिष्य प्रशिष्य शाखा प्रशाखा को चला करके, इस छल कपट को चला करके इस मानव जीवन को सुखमय बनाना चाहिए था, उसे दुखमय कर दिया, अर्थात उजाड़ कर दिया। क्रियाकर्म से, क्रियाकांड से, अर्थात विभिन्न प्रकार के यज्ञों में जाकर, यज्ञों को करके, तीर्थों में नहाना, उनमें दान पुण्य करना, विभिन्न प्रकार के तीर्थ जाकर के अपने अपने इच्छाएं पूर्ति करने के लिए याचना करना, इनसे अज्ञानता ही बढ़ती है, ज्ञान का प्रकाश नहीं होता। कामासक्त हुए लोग अपनी कामना पूर्ति के लिए ही तीर्थों में जाते हैं, यहां ज्ञान प्रचार नहीं। और तीर्थ जो अपनी आकांक्षाएं इच्छाएं होती हैं, वो कामना, कामाशक्ति को ही, विषयाशक्ति को ही बढ़ाती हैं। योगियों की योग करके अपनी इच्छा को, अपनी इंद्रियों को एक जगह पर योग करके एकाग्र करना चाहते हैं, लेकिन होती नहीं है, वो ज्यादा उग्र रूप धारण करते हैं। और कई योगी, हजारों योगी व्यभिचार की ओर बढ़ते हैं। ज्ञानी भी अपने आप को ब्रह्म समझकर संसार में विचरण करते हैं, और जब सुंदर स्त्री देखते हैं तो उनको भी कामाशक्ति बढ़ती है। इतते उठते ही रह रोयम की शरण सवारी, ऐसे लोग यहां से वहां, वहां से वहां इस संसार में घूमते रहते हैं, और धन लाभ, स्त्री लाभ, विषय आसक्त होकर के संसार में धोखा देते रहते हैं। सन्यासी घर त्याग कर जीवित अपने तन का पिंडदान करके सन्यासी बनते हैं। वेदांत का श्रवण मनन करके, निध्यासन करके स्थूल सूक्ष्म कारण और महाकारण शरीर का निर्णय करके एक ब्रह्मात्मा सर्वरूप सर्वव्यापक है ऐसा मानकर, अनुमान से अनुभव करके, अद्वैत ब्रह्म निश्चित करके सारा स्थूल संसार रूप भी वह स्वयं हो जाते हैं, 84 योनियों में भी वह न्यारा हो सकते, ऐसी मान्यताएं मानकर अपने आप में ब्रह्म समान होकर के संसार में घूमते हैं, लेकिन उनका कामाशक्ति, विचारपना, विषयाशक्ति नहीं मिटती। वाणी कल्पना से एक ब्रह्म मानंदित पहुंचे, उस ब्रह्म में तदेक्षत बहुश्याम प्रजायते, कि मैं एक हूं, एक से अनेक हो जाऊं, ऐसी स्फूर्णा करके काम इच्छा ही जागृत करते हैं। और लक्ष्योरा से युवा जीवन की विस्तार होकर, उलट पुलट होकर इस संसार में ही आते जाते हैं। अतः इस जीव का आना जाना नहीं मिटता। मानव जीवन का विषयाशक्ति से अलग होना नहीं हो सकता। क्योंकि जहां ज्ञान का प्रचार नहीं, वहां कामाशक्ति कैसे खत्म हो सकती है। झूठा व्यापार
धर्म के नाम से जो फैलाया जाता है उसका यही हाल होता है। फिर इन गुरुआ प्रपंचियों ने ये डर, ये भय सारे संसार में फैला रखा है कि जो यम है उसकी वो सांड की सवारी पर आता है, वो सबको ले जाता है, उससे कोई बचता नहीं है। जीवात्मा को वो ले जाता है। फिर यहां जितने दान पुण्य किए जाते हैं उनका फल के आधार पर उनको स्वर्ग प्राप्त होती है, नहीं किया होता है तो उनको नरक डाला जाता है। ऐसा भय इस संसार में फैलाकर गुरुआ प्रपंचियों ने दान पुण्य करने की जो आदत डाल रखी है, मानंदी मान रखी है, उसी में सब लोग ये संसारी लगे हुए हैं, जिससे मुक्ति मिलना संभव नहीं है। जो कभी डोर बांध बाजीगर अपनी खुशी पर आ रही, जिस तरीके से बंदर को पकड़ने के लिए बाजीगर एक युक्ति प्रयुक्त करता है, एक छोटे मुंह की सुराही में कुछ चने डालकर उसको जमीन में गाड़ दिया जाता है, आसपास 2-4 चने डाल दिए जाते हैं। बंदर उस सुराही में से हाथ डालकर चने निकालता है। जब चने की मुट्ठी लेकर बाहर निकालता तो मुट्ठी बाहर, हाथ उसका उस मुंह में से नहीं निकलता और वो खींचता रहता है, प्रयास करता रहता है। इस प्रयास के बीच में उसको ऊपर जाल डालकर बंदर को पकड़ लिया जाता है। बंदर को पकड़ने का प्रयोजन बाजीगर को केवल उस बंदर को नचाकर धन कमाना होता है। उस बंदर को कष्ट हो इसका कोई उसको मतलब नहीं, उसको धन कमाने का प्रयोजन पूरा होना चाहिए। इसी प्रकार से इन प्रपंची ठगों ने, गुरुआ प्रपंची लोगों ने धर्म के नाम से विभिन्न प्रकार के मतपंथ चलाकर शिष्य प्रशिष्य उसी बंदर की तरह बांध रखे हैं, जैसे बाजीगर वो बंदर को बांधता है, और उनसे केवल अपना प्रलोभन पूरा करते हैं। धन उनसे ऐंठना, ये उनका प्रयोजन होता है, वो प्रयोजन पूरा करते हैं। जिस तरीके से बंदर बाजीगर के चंगुल में फंसकर अपना दुख दूर नहीं कर सकता, वो केवल बाजीगर को सुख दे सकता है, इसी प्रकार एक गुरुआ प्रपंचियों के चंगुल में फंसकर भक्त, योगी, ज्ञानी अपना सुख प्राप्त नहीं कर सकते, अपने अर्थात अपनी मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। वो केवल उन ठगी गुरुआ प्रपंची लोगों को उनके प्रयोजन को पूरा कर सकते हैं। इसी तरीके से उन ठगी गुरुआ प्रपंचियों को अपनी खुशी पर आ रही है, अपनी खुशी जो है वो प्यारी होती है, लेकिन सारा संसार उन ठगी गुरुआ प्रपंची लोगों के चक्कर में फंसा हुआ है, उनके बंधन में बंधा हुआ है। वो नचाए जा रहे हैं लेकिन उनके जाल में से नहीं निकल पा रहे हैं। यह पेड़ उत्पत्ति प्रलय का विषय सर्व विकारी, ये संसार रूपी पेड़ उत्पत्ति प्रलय का है। ये निश्चित रूप है, ये यथार्थ है कि इस संसार में कोई आता है कोई जाता है। जीवन और मृत्यु ये दोनों सच्चाई है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। मानव जीवन केवल इसी के बीच का है, इसके अलावा बाद में क्या होता है क्या नहीं, ये सब काल्पनिकता है, इसके बाद कुछ नहीं है। इस मानव जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जो जीवन काल है, इस जीवन काल में बिना ज्ञान के ये मानव पशु के समान है। जिस तरीके से पशु अज्ञानता के कारण अपने सठ कर्मों को करता है, इसमें किसी प्रकार की कोई मर्यादा नहीं होती। जो बिना मर्यादा के जीवन जीता है, उसी प्रकार से ये मानव बिना ज्ञान के अपना जीवन बिना मर्यादा के जीता है। यह पेड़ उत्पत्ति प्रलय का विषय सर्वाधिकारी है।
विषय तो सभी को लगे हुए हैं, परंतु उन विषय विकार में लगे हुए अज्ञान के कारण विषयों के विकार में लगे हुए होते हैं। ये विकार तब मिटता है तब ज्ञान की प्राप्ति हो, पारख की प्राप्ति हो, परंतु ये प्राप्त नहीं होती। गुरु प्रपंचियों के बंधन में बंधकर, उनके मत मतांतरों में लगकर अज्ञानता के कारण ये जीव जीवा जून में जाता है, लग 84 में जाता है, अपने निस्वरूप को प्राप्त नहीं कर सकता है। जैसे सुहाना पवन राजी त्यों लागी संसारी। जैसे कुत्ता अपावन गंदी जगह में रहना पसंद करता है, उसको वहां आनंद आता है, उसे ये पता नहीं होता है कि ये गंदी जगह है। इसी प्रकार से अज्ञानी मानव, ये नरदेह में जीव जो अबोध है, संसार के ज्ञान को वो नहीं समझ पाता है और उसे समझने भी नहीं दिया जाता, जिसके कारण वो विषय विकार को ही आनंद समझता है और उस आनंद में अपने आप को आनंदित होता है और उस आनंद में वो अपने आप को खो देता है। अपने मानव जीवन में अपने आप को खोकर पशुवत जीवन जीकर अपने जीवन को वृथा ही गंवा देता है। जिस प्रकार से कुत्ता अपवन गंदगी जगह में रहकर पसंद रहता है, उसी प्रकार से ये मानव देह में मानव, ये नरजीव उत्तम देह में आकर भी अज्ञान के कारण विषय आसक्त होकर विषय विकार को ही अपना आनंद मानकर अपना जीवन व्यतीत करता है। कहे कबीर ये अद्भुत ज्ञाना को माने बात हमारी। सदगुरु कबीर कहते हैं कि मेरी कही हुई बात अद्भुत है, उसको मानने के लिए कोई तैयार नहीं है। मैं काल्पनिकता से, अनुमान से निकालकर यथार्थवाद को बताना चाहता हूं कि मानव का अपना निस्वरूप यथार्थ है और जीव ही सत्सार है। यह हमारे अविनाशी है, ज्ञानाकार है। इसको जानने के बाद किसी अन्य वस्तु की जानने की आवश्यकता नहीं रहती, परंतु मेरी बात को कोई मानता नहीं, मेरी बात पर कोई एतबार नहीं कर रहा है। वो उन गुरु प्रपंचियों के लोग को पीछे लगे हुए, उनकी बातों को एतबार करके, उनको मानकर उनके पीछे पीछे लगे हुए हैं, क्योंकि उनके लिए हानिकारक हैं। वो उनसे कभी निर्बंध नहीं हो सकते। वो उनकी बातों को मानकर मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। ऐसा उनके लिए अत्यंत दुर्दनीय है। कोई ईश्वर अल्लाह है, खुदा है, ऐसी भ्रम कल्पना मिथ्या इस संसार में अपने अपने धर्म के प्रचारकों ने लगाकर उनमें सारे मानव देह को, मानव जीवन को बांध रखा है। वहां से छूटने का कोई अवसर प्राप्त नहीं हो रहा है। तो उसी में बंधे हुए अपने आप को भूल करके उनका कर्ता धर्ता कोई दूसरा है ऐसा मानकर उसमें अपने लगे हुए हैं। मेरी सत्य बात को, निर्णायक बात को मानकर अगर वो मान लेते हैं तो आज भी उनका निर्बंध वो हो सकते हैं, लेकिन वो मेरी बात को नहीं मान रहे हैं। आज हूं ले छुड़ाए काल सो जो करे सूरत समारी। मैं आज भी कहता हूं कि उनको वो मिथ्या मानिंदी से आज भी मैं छुड़ा सकता हूं, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि वो मेरी बात को तो माने, मेरी बात पर सूरत संभार कर लगाए। सूरत अर्थात मेरी ओर ध्यान करे, मेरी बात पर विचार करे, मेरी बात की मानंदी करे, तो मैं आज भी उनको इस मिथ्यावादी भ्रम धोखे से निकाल कर सत्य यथार्थ राह पर लगा सकता हूं। और सत्य राह उनका निस्वरूप है, जिसे प्राप्त करने के बाद किसी अन्य और अन्य वस्तु की जानकारी की प्राप्ति की आवश्यकता नहीं रह जाता। मैं आज भी डंके की चोट से ये कहता हूं कि मेरी बात को मानकर तुम निर्बंध हो सकते हो, ये मायावी चक्रव्यूह से निकलकर अपने निस्वरूप में स्थित हो सकते हो। इसके लिए मेरी बात को मानना आवश्यक है। जब तक तुम मेरी बात को नहीं मानोगे तब तक तुम्हारा निर्बंध होना
अत्यंत मुश्किल है।